हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा। एक्टिव पैसिव के इस भाग 3 में आज हम चर्चा करेंगे पैसिव मोड ऑफ राइटिंग सेंटेंसेस के नियमों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इन पैसिव वॉइस सबसे पहला नियम यही है कि द सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन ऑफ द वर्ब। क्रिया के एक्शन को रिसीव करने वाला कर्ता होता है पैसिव वॉइस ऑफ राइटिंग में। अब स्ट्रक्चर की बात जहां आती है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस सबसे पहले आता है। जो मेन सेंटेंस है उसका ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। द लेसन is explained by the teacher. The lesson is the object of the main sentence. Is explained is the helping verb, that is the third form of the verb, and by the teacher is the object. In passive voice, focus is on the action or the result. The cake was baked to perfection. यहाँ पर focus baked पर दिया गया है, was baked. Secondly, the doer is unknown or important. जो कार्य करने वाला है वो less important होता है, जैसे कि the window was broken by whom, ये नहीं लिखा गया है इस वाक्य में. So this is passive voice. Thirdly, the object of the active voice is moved to the subject position in the passive voice. Passive voice में जो object होता है वो active voice का जो object होता है वो passive voice में subject बन जाता है. So these are the main points of passive mode of writing sentences.